सोमनाथ महादेव का मंदिर भारत की प्राचीनतम और पवित्रतम ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और अडिग साहस का जीवित प्रतीक है। इसकी कथा समय की धूल में दबे उन पन्नों को जीवित करती है जहां भक्ति और त्याग ने इतिहास को नई दिशा दी। कथाओं के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा की सुंदरता से मोहित होकर चंद्रदेव तारा को अपने साथ ले गए थे। इससे क्रोधित होकर बृहस्पति ने चंद्र को श्राप दिया कि उसका तेज क्षीण हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्र दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा, उसकी कांति लुप्त होती गई और पूरा ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। अपनी विपत्ति दूर करने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। वे समुद्र के किनारे एक पवित्र स्थान पर गहन तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और चंद्रदेव को श्राप मुक्त करते हुए कहा, तुम हर महीने एक बार क्षीण अवश्य होगे, पर फिर अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक पुनः पूर्ण रूप में लौट आओगे। तभी से चंद्र का क्षय और वृद्धि का क्रम आरंभ हुआ। भगवान शिव ने इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट होकर कहा कि यह स्थल सोमनाथ कहलाएगा, अर्थात चंद्र सोम के भगवान नाथ। सोमनाथ मंदिर इतिहास का वह अध्याय भी है जिसे विदेशी आक्रमणों ने कई बार नष्ट किया, पर हर बार इस मंदिर को और अधिक भव्य रूप में पुनर्निर्मित किया गया। कहा जाता है कि इसे पहली बार स्वयं चंद्रदेव ने सोने से बनाया था। उसके बाद रावण ने इसे चांदी से पुनः स्थापित किया। श्री कृष्ण के पोते ने इसे लकड़ी से बनवाया और फिर बाद में इसे पाषाण से सजाया गया। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने इस मंदिर को पहली बार लूटा और नष्ट किया। इसके बावजूद भारत की जनता और राजाओं ने इसे फिर से खड़ा किया। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इसे फिर नष्ट किया, लेकिन समय ने हमेशा यह सिद्ध किया कि भक्ति को मिटाया नहीं जा सकता। आज का सोमनाथ मंदिर भारत की स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर निर्मित हुआ। उनका मानना था कि यह मंदिर केवल धर्मस्थल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की